बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच के साथ के एक और एपिसोड के साथ ईमन फरहान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जिंदगी मौत सब अल्लाह के हाथ में है। बेशक अगर इंसान के हाथ में जिंदगी और मौत होती तो कोई भी बंदा खुद से मरना नहीं चाहता, और लोगों में इतनी नफरतें, लोग सिर्फ खुद जो बंदा होता वो जिंदा रहता और पूरी दुनिया के लोगों को मार देता। सिर्फ ये चीजें अल्लाह ने जिंदगी, मौत, रिज्क और इज्जत और जिल्लत, ये तीन चीजें अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखी हैं। अल्लाह चाहे जिसको इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। अल्लाह चाहे जिसको मौत दे, जिसको चाहे जिंदगी दे। अल्लाह चाहे जिसके रिज्क में इजाफा करे, जिसको औलाद दे, जिसको औलाद नहीं दे, जिसको रिज्क में फरावानी दे, जिसको गुर्बत दे। ये सब अल्लाह के हाथ में है। इंसान का इन चीज़ों पे कोई इख्तियार नहीं है। इसी तरह की एग्जाम्पल सेम फिट होती है गुलकार, सिंगर माइकल जैक्सन पे। जी हाँ, दुनिया भर में मशहूर शख्सियत जो कि अब हमारे बीच में मौजूद नहीं है। काफ़ी सालों से वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। माइकल जैक्सन जो कि अपने डांस की वजह से, अपने गुलकारी की वजह से पूरी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर थे। जैसे कि आप सबको पता है कि वो एक बहुत मुतवस्सित घराने में पैदा हुए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगलिंग में गुजारी। जब वो अमीर हुए, जब वो फेमस हुए, ख़ास तौर पे अपने डांस के स्टेप की वजह से, उसके बाद उनके पास पैसों की इतनी फरावानी हुई कि वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होने लगे। माइकल जैक्सन को अपने चेहरे के कलर से बहुत ज़्यादा नफरत थी, क्योंकि उनके चेहरे का कलर काफ़ी डार्क था। उनके पास इतना पैसा था कि उन्होंने अपनी प्लास्टिक सर्जरीज करवा के अपने कलर को बिल्कुल वाइट कर दिया, और इतनी किस्म की उन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज करवाई कि उनको पूरी बॉडी जो है वो पूरी वाइट हो गई, और उनकी नोज की, लिप्स की, हर तरह की उन्होंने पैसा फेंक कर सर्जरीज करवाई। उसके अलावा जो है माइकल जैक्सन का शुमार उन अमीर हजरात में होता था जो कि चुटकी बजाकर हर चीज़ कर लेते थे। लेकिन अफसोस की बात, जिंदगी नहीं खरीद सके माइकल जैक्सन। मैं आपको बताती चलूँ कि माइकल जैक्सन के घर 12 से 13 डॉक्टर्स की टीम जो है वो बर वक्त उनके घर मौजूद होती थी। उसके अलावा जो है उनके घर डोनर्स जो है वो 12 से 13 डोनर्स जो है वो लीवर के, हार्ट के, किडनी के डोनर्स जो हैं वो भी 12-13 मौजूद रहते थे हर वक्त। उसके अलावा जो माइकल जैक्सन खाना खाते थे वो उनका पहले लेबोरेटरी से टेस्ट होके आता था। जब वो पास हो जाता था, अप्रूव हो जाता था, तो माइकल जैक्सन उसको खाते थे। माइकल जैक्सन के बेड पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि उनको जब भी वो लेटते थे उनको एक ऑक्सीजन जो है वो उसका ख्याल रखती थी। जी हाँ, उसके अलावा माइकल जैक्सन के घर 12 ऐसे ट्रेनर्स थे, फिजिकल ट्रेनर्स, जो को उनको एक्सरसाइज कराते थे, उनकी जो फिजिक है उसका ख्याल रखते थे, उनकी फिटनेस का ख्याल रखते थे। माइकल जैक्सन 150 साल तक जिंदा रहना चाहते थे। उसकी वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें करी। लेकिन जब अल्लाह चाहे तो आप 1 मिनट 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। जब अल्लाह चाहे तो आप 1 मिनट 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। और वही हुआ माइकल जैक्सन के साथ। इतनी एहतियाती तदबीर करने के बाद भी उनको दुनिया का कोई भी डॉक्टर बचा नहीं सका। 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन के दिल की धड़कन बंद होने की वजह से वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। जी हाँ, उसके अलावा जो है वहाँ पर बहुत से डोनर्स ऐसे थे जो कि उनको दिल अपना देते थे, लेकिन दिल देने से पहले ही उनकी रूह जो है अल्लाह की तरफ जो है वो परवास कर गई। यानी अल्लाह का जब हुक्म हुआ तो वो 50 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए।
150 साल तक जीने की ख्वाहिशमंद रखने वाले माइकल जैक्सन सिर्फ महज 50 साल भी जिंदा नहीं रह पाए। 50 साल की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। नाजरीन, ये ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी की हकीकत है। अब हमारी ज़िंदगियों में पैसा, इज्जत, जिल्लत, मौत, ज़िंदगी, ये सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहे जिसको इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, जिसको चाहे मौत दे, जिसको चाहे ज़िंदगी दे। ये सब हमारे रब के हाथों में है। हमारी क्या औकात हम दुनिया भर की चीज़ें भी दस्तयाब हमारे पास हों, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ही हम वो चीज़ें खा सकते हैं। अल्लाह के हुक्म से ही हम इस दुनिया में रह सकते हैं। जब अल्लाह का हुक्म होगा, माइकल जैक्सन की तरह हम भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। चाहे हमारे पास 100 साल का सामान हो, लेकिन हम 1 मिनट भी इस दुनिया में नहीं रह सकते जब तक अल्लाह ना चाहे।